नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज के नए विषय के बारे में। और आज का विषय है मांगलिक दोष क्या है। मांगलिक दोष को लेकर समाज में एक बहुत बड़ा डर बना रहता है जब किसी व्यक्ति के कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। तो आइए इस दोष का प्रॉपर एनालाइज करते हैं कि यह दोष कब और कितना प्रभावशाली होता है, कैसे यह दोष बनता है और यह दोष बनकर किन किन परिस्थितियों में प्रभावशाली हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। आप सभी के सामने एक लग्न चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर ये मेष लग्न का आपको चार्ट दिख रहा होगा। इस लग्न चार्ट के अंदर जब भी मंगल फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेसमेंट हो, उसकी फोर्थ हाउस के अंदर प्लेसमेंट हो, सेवेंथ हाउस के अंदर प्लेसमेंट हो, एट्थ हाउस के अंदर प्लेसमेंट हो या फिर ट्वेल्थ हाउस के अंदर प्लेसमेंट हो, इन 5 घरों के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ है तो हम मानते हैं कि मंगल दोष बनता है, व्यक्ति मांगलिक है। साथ में आपको एक और बात बता दूं कि मंगल कहीं ना कहीं इन 12 घरों के अंदर सभी के कुंडली में प्लेस्ड होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग आपको 30 से 40% लोगों के लग्न चार्ट में मंगल इन 5 घरों में कहीं ना कहीं बैठा हुआ मिल जाएगा। लेकिन यह देखा जाता है मंगल दोष बनने के बाद कि उसका मंगल दोष कितना प्रभावशाली है। मंगल दोष जब भी बनता है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। ये सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक होता है। बाकी सारे विषयों पर, बाकी सारे जीवन के जो अलग क्षेत्र हैं उनमें वो कहीं ना कहीं सकारात्मक भी होता है। मंगल दोष की वजह से व्यक्ति आपको बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता हुआ दिखेगा। अपने बिजनेस के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले लोग भी आपको मांगलिक मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों वाले लोग मांगलिक मिलेंगे। इसके कारण यह होते हैं कि जब व्यक्ति मांगलिक होता है उस व्यक्ति के अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, जो ऊर्जा है, वो आपको आम लोगों से बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो व्यक्ति के अंदर काम करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो व्यक्ति कभी भी काम कर कर थकने वाला नहीं होता है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको बहुत सारे लोग हैं। कहा जाता है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको सफलता तभी मिल सकती है कि जब आपका मंगल मजबूत स्थिति में बैठा हुआ हो। और ख़ासकर ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में जो आपको मांगलिक हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल किया है। मांगलिक दोष के जो मुख्य जो इसके नकारात्मक प्रभाव हैं वो विवाह को देरी कराता है। जब भी व्यक्ति मांगलिक होता है ऐसे कंडीशंस में जो विवाह है मोस्टली देखा जाता है कि उस व्यक्ति का विवाह 27 साल के बाद होता है। और किन किन परिस्थितियों में वो और भी लंबा खींच देता है वो आपको 27 के बाद भी कुछ लोगों की कुंडलियों के अंदर मंगल दोष की वजह से 27 से 30 में भी उसके शादी व्यक्ति के होने में बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उसका विवाह की बातचीत होने के बावजूद आपको वो टूट जाता है। किसी न किसी कारण से वो आपको टलता रहता है, बाधित होता रहता है। कभी कभी वो 30 की जगह 35 भी चला जाता है। लेकिन वो तभी समझा जा सकता है जब कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण कराया जाए या किया जाए। अब मंगल दोष के अंदर अब हमें यह देखना होगा कि जैसे मंगल दोष तो हमने देख लिया कि 5 घरों के अंदर मंगल बैठा हुआ है तो मंगल दोष बन गया। अब हमें यह देखना होगा कि वो किस लग्न का चार्ट है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि व्यक्ति का किस लग्न का चार्ट है और उसका जो लग्नेश है वो किस स्थिति में है, वो मजबूत है या कमज़ोर है, वो किस घर में जाके बैठा है, किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है और किस नक्षत्र में जाकर बैठा है। ये 3 चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा आपको सप्तम हाउस की स्थिति आपको देखनी होगी कि सप्तम हाउस का जो लॉर्ड है
सप्तमेश, वो आपको किस घर में जाकर बैठा हुआ है, वो आपको किस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, और किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा है, और किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, यह भी आपको देखना होगा। फिर जाकर आपको पता चलेगा कि यह मांगलिक दोष कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक है। आपको जब भी किसी व्यक्ति का कुंडली देखेंगे, या आप अपना भी अगर आप देख रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली के जस्ट बगल में आप एक चार्ट बना लीजिए, एक निगेटिव लिख लीजिए। निगेटिव कितने इसके पार्ट हो रहे हैं, मंगल जो दोष बन रहा है उसमें कौन सा ऐसा जो क्वालिटी है वो पॉजिटिव संकेत दे रहा है, और कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो निगेटिव संकेत दे रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो दो चीज़ों का एनालाइज करेंगे। अगर मान लो जैसे आपने निगेटिव आपने एक ग्राफ बना रखा है निगेटिव, और एक दूसरा जो है कि आपने एक निगेटिव लिखने के साथ साथ नीचे लिख लिया पॉजिटिव। अब निगेटिव के सामने आप निगेटिव चीज़ों के बारे में लिखेंगे कि आपका अगर लग्नेश बहुत ही मजबूत है, लग्नेश अगर मान लो कहीं ऐसी जगह पर जाकर बैठा है जहाँ पर बैठ रहा है, वहाँ पर बैठकर उसकी स्थिति बहुत ही मजबूत बन रही है, साथ में आपको जुपिटर के साथ बैठा है, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा है, शुभ नक्षत्र में बैठा है, तो उसको हम फिर पॉजिटिव वाले कॉलम के अंदर उसको फिल कर लेंगे कि यह एक जो परिस्थिति है वो एक सकारात्मक परिस्थिति बन गई। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि सप्तम हाउस के अंदर ये देखेंगे कि आपको सप्तम हाउस के अंदर वो सप्तम हाउस का जो लॉर्ड है वो किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, किस घर में जाके प्लेसमेंट है, किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, किसके साथ युति बनाकर बैठा है, उसको देख लेंगे। अगर वो अपने मित्र के घर में जाकर बैठा है, मित्र राशि में जाकर बैठा है, और साथ में मित्र ग्रह के साथ बैठा है, मित्र ग्रह से दृष्ट हो रहा है, और अत्यधिक शुभ ग्रह जुपिटर से दृष्ट हो रहा है, तो उसको भी फिर हम एक कॉलम में लिखेंगे कि वो एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। पॉजिटिव वाले कॉलम में इसको हम डाल लेंगे कि यह एक पॉजिटिव परिस्थिति बन गई इस चार्ट के अंदर, जो मांगलिक दोष को कहीं न कहीं कम करने में अपनी भूमिका को निभाएगा। साथ में इसके अलावा फिर हम यह देखेंगे कि जो मंगल बैठा है, मंगल जो बैठा है वो किस घर में जाकर बैठा है, और इन पांचों घरों में किस घर में जाकर बैठा है, और जाकर जहाँ बैठा है वो किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, किस राशि में जाकर बैठा है। तो यह देखेंगे कि जो मंगल का जो संबंध है वो जिस राशि में जाकर बैठा है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है उसके साथ में मंगल का क्या संबंध है, मित्रवत संबंध है, या फिर आपको शत्रु का संबंध है, यह देखना होगा। वो अपनी मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, उसके जो ग्रह हैं उसके साथ मंगल का क्या संबंध है। अगर वो उसका संबंध मित्रवत है तो फिर हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर वो आपको शत्रुवत है तो फिर उसको हम निगेटिव लेंगे, इसको भी फिर हम लिख लेंगे। ओवरऑल फिर हमें यह देखना होगा कि किस नक्षत्र में जाकर बैठा है। अब जिस नक्षत्र में जाकर बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के साथ में हम देख लेंगे कि उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के साथ में जो संबंध है मंगल का वो क्या है, मंगल के साथ वो संबंध बनाकर नकारात्मक प्रभाव देने वाला है या फिर सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। इस चीज़ को देखकर फिर हम उस कॉलम को फिल करेंगे, निगेटिव कॉलम को और फिर पॉजिटिव कॉलम को। उसके बाद फिर हम यह देखेंगे, इसके अलावा फिर हम यह देखेंगे कि इस कुंडली के अंदर जो जुपिटर है, जुपिटर अगर कहीं भी बैठकर सप्तम हाउस को देख रहा है तो वो एक शुभ संकेत है। लग्न में बैठकर या कहीं से भी जहाँ पर भी बैठ कर के अगर आपको जुपिटर की आपको 3 दृष्टियाँ होती हैं, वो जुपिटर आपको जो है कि कहाँ कहाँ पर बैठकर सप्तम हाउस को देख सकता है। एक तो आपको यहाँ पर बैठकर जुपिटर सप्तम हाउस को देखेगा, ठीक है, यहाँ पर बैठकर सप्तम हाउस को देखेगा। फिर आपको अगर 11th हाउस में बैठा है जुपिटर तो भी आपको सप्तम हाउस को अपनी 9वीं दृष्टि से देख लेगा। और अगर मान लो यहाँ पर बैठा है पहला दूसरा तीसरा पराक्रम में अगर जुपिटर बैठा है तो यहाँ से बैठकर आपको सप्तम हाउस को देख लेगा। तो ऐसे कंडीशंस में भी फिर यह भी एक पॉजिटिव सकारात्मक बात हो गई मंगल के जो प्रभाव है उसको कम करने में। इसके अलावा फिर हम यह देखेंगे कि सप्तमेश
इन चारों घरों के अंदर जो मंगल जो बैठा है, इन पांचों घरों में बैठकर जो मंगल दोष बना रहा है, वो क्या अकेला बैठा हुआ है या फिर किसी के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है। युति बनाकर अगर बैठा है तो किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जो उसके उसके प्रभाव को कम करता हो। जैसे अगर मान लो कि इन घरों में जाकर बैठा है, साथ में चंद्रमा के साथ बैठा है, तो चंद्रमा, हम मंगल को दोष तभी तो मानते हैं ना, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर देता है। तो अगर चंद्रमा के साथ बैठेगा तो चंद्रमा क्या करेगा, चंद्रमा उसके जो एग्रेशन है उसको कहीं ना कहीं शीतलता प्रदान करेगा, तो उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो वो भी एक आपको पॉजिटिव बात हो गई, यह भी देखना चाहिए। इसके अलावा फिर आपको कुछ खास नक्षत्र होते हैं जहाँ पर आपको मंगल बैठकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देता है। अगर इन 5 घरों में वो बैठा है और साथ में वो आपको उग्र नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। जो उग्र नक्षत्र होते हैं वो आपको भरणी नक्षत्र होते हैं, मघा नक्षत्र होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होते हैं और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होते हैं। इन अगर आपको 5 नक्षत्रों में अगर बैठा हुआ है तो आपको नकारात्मक बहुत ज़्यादा माना जाएगा। मंगल की प्रभाव को, मंगलिक दोष को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा, नकारात्मक रूप में ज़्यादा वो प्रभाव देने वाला होगा। और उसके साथ में इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा, अगर अत्यधिक विकट परिस्थिति तब मानी जाती है, मंगल का जो प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है जब मंगल अपने तीक्ष्ण नक्षत्र में जाकर उसका प्लेसमेंट हो जाता है। तो तीक्ष्ण नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, एक आपको आद्रा नक्षत्र होता है, अश्लेषा नक्षत्र होता है और साथ में आपको ज्येष्ठा नक्षत्र, फिर मूल नक्षत्र होता है। तो अश्लेषा में अगर आपको, अश्लेषा नक्षत्र में अगर आपको जाकर बैठता है तो फिर आपको जो है ना कि आद्रा नक्षत्र में बैठा है, अश्लेषा में बैठा है, ज्येष्ठा में बैठा है और मूल नक्षत्र में बैठा है, इन अगर 4 नक्षत्रों में जाकर अगर बैठा है तो फिर मंगल का जो प्रभाव होगा सबसे ज़्यादा अत्यधिक नकारात्मक होता है। ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति को एक खास आपको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उसको नॉन मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मांगलिक है तो उसको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई विशेष ऐसा आपके सामने मुसीबत ना खड़ी हो जाए तो आप ज़रूर जो है कि कोई भी अपने लिए जीवन साथी चूज करें तो आपको मांगलिक ही चूज करें, ताकि जो है कि आपका जीवन कहीं ना कहीं नकारात्मक ना हो, सकारात्मक में परिणित हो। ये चीज़ें को ध्यान में देखना चाहिए। इसके अलावा अगर मंगल अगर जाकर के सौम्य नक्षत्र में जाकर अगर बैठा है, मान लो अगर मंगल जो है सौम्य नक्षत्र में जाकर बैठा है, मृगशिरा में बैठा है, चित्रा में बैठा है, अनुराधा में बैठा है या फिर रेवती नक्षत्र में बैठा है, तो फिर जो है मंगल का जो प्रभाव होता है वो आपको कम हो जाता है। आपको मंगल जो है वो आपको उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देने वाला नहीं होता है। वो फिर आपको ऐसा होता है कि अगर मान लो कि ऐसा अगर मंगल के जो दोष हैं वो उस कंडीशंस में अगर मान लो और भी कोई सपोर्टिव जो शुभ ग्रह है वो कहीं ना कहीं आपको अगर सप्तम हाउस के लॉर्ड को देख रहे हैं या फिर युति बनाकर बैठे हैं या सप्तम हाउस को देख रहे हैं या सप्तम हाउस में ही बैठे हैं, तो फिर ओवरऑल बहुत कम हो जाता है, मांगलिक दोष का जो प्रभाव है बहुत कम हो जाता है। मैं समझता हूँ कि मैंने मांगलिक दोष को ओवरऑल बारीकी से आप सभी के सामने एनालाइज किया और आप लगभग समझ गए होंगे कि मंगल किन किन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक होता है, अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है, नकारात्मक होता है और फिर कम नकारात्मक होता है। ऐसी परिस्थिति हो जाती है। बस एक खास आपको नोट दिमाग में रखना है कि मांगलिक जो भी व्यक्ति होता है वो बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति होता है और उसको इसीलिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जा का जो नकारात्मक प्रभाव हो वो कट जाए, वो कम हो जाए और मांगलिक अपना ही जीवन साथी चूज करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।